सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को ताकि आपको मिले आर्मी रैली भर्ती के नोटिफिकेशन सबसे पहले और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा लें। दोस्तों यहाँ पे बताने वाला हूँ आपको 13 रास्ते बिना रनिंग किए आर्मी में भर्ती होने के। यहाँ पे आपको कितनी पढ़ाई चाहिए होगी, उम्र कितनी चाहिए होगी, सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे कैसे होता है, ट्रेनिंग कैसे होती है, सैलरी भी इस वीडियो के अंत में आपको मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। दोस्तों यहाँ पे जो है पहली जो रास्ता है वो है नेशनल डिफेंस एकेडमी के थ्रू, यानी कि एनडीए। यहाँ पे आपको दोस्तों एज रिक्वायरमेंट होती है वो है 16.5 से 19.5 साल। एज आपकी जो 16.5 19 और एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी 10+2 आर्मी के लिए, और 10+2 में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आपके पास होना चाहिए अगर आप एयरफोर्स या नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो है सिलेक्शन प्रोसीजर आपका होता है रिटर्न टेस्ट और एसएसबी इंटरव्यू के थ्रू, कोई रनिंग नहीं होती। यहाँ पे ड्यूरेशन दोस्तों एग्जाम का होता है 5 घंटे का, और ऑफिशियल वेबसाइट है इसकी upsc.government.in पे जाके आप इसकी जानकारी ले सकते हैं, इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जो अगला है दोस्तों वो है कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जाम यानी कि सीडीएस में दोस्तों आप जो है आईएमए यानी इंडियन मिलिट्री एकेडमी, ओटीए यानी कि ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं ग्रेजुएशन के थ्रू, इंडियन नेवल एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं इंजीनियरिंग डिग्री के थ्रू, और यहाँ पे एयरफोर्स एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं आप बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग डिग्री के थ्रू। आपके पास इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ भी 12th क्लास में होना चाहिए। यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर होता है रिटर्न टेस्ट, इसके बाद होता है इंटरव्यू, एसएसबी इंटरव्यू, और 19 से 25 साल की आपकी एज होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड है दोस्तों टेरिटोरियल आर्मी, नाम आपने सुना होगा टेरिटोरियल आर्मी का। यहाँ पे एज लिमिट होती है दोस्तों इसके लिए 18 से 42 साल की, काफ़ी अच्छी एज लिमिट होती है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन दोस्तों ग्रेजुएशन होनी चाहिए, और फिजिकल स्टैंडर्ड आपका यहाँ पे फिजिकली मेंटली आप बस फिट होने का चाहिए। ये एक्स सर्विसमैन के लिए होता है, यानी कि जो फौज में छोड़ चुके हैं उनके लिए होता है। जो एक्स सर्विस में ऑफिसर होते हैं उनकी एज 18 से 42 साल होनी चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए उनका, फिजिकली मेंटली फिट होने चाहिए। दोस्तों सर्विंग मेंबर होने चाहिए आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस या फिर ग्रेफ या पैरामिलिट्री के होने चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। टेक्निकल एंट्री स्कीम टीईएस, जी हाँ दोस्तों 10+2 यानी सिर्फ 12वीं पास होना चाहिए इसके लिए। एज रिक्वायरमेंट होती है दोस्तों 16.5 से 19.5 साल। 10+2 में आपके जो है 70% मार्क्स होने चाहिए, और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आपके पास होना चाहिए। एसएसबी इंटरव्यू और मेडिकल टेस्ट होता है इसमें आपका सिलेक्शन होने के लिए। 1 साल की नॉर्मल मिलिट्री ट्रेनिंग होती है, और 3 साल की इंजीनियरिंग डिग्री। दोस्तों 12वीं के बाद आपको 3 साल की इंजीनियरिंग डिग्री भी फ्री में करवाई जाती है। इसके बाद आपको मिल जाता है परमानेंट इंडियन आर्मी में कमीशन। अगला है दोस्तों टेक्निकल ग्रेजुएट स्कीम यानी टीजीएस। यहाँ पे एज रिक्वायरमेंट होती है दोस्तों इसके लिए 20 से 27 साल। इसमें बीटेक आपकी इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए, या फिर आप फाइनल ईयर में भी हैं तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस इसकी होती है दोस्तों मेरिट लिस्ट के आधार पर। आपकी इंजीनियरिंग डिग्री के मेरिट लिस्ट के आधार पर आपको यहाँ पे जो है मेरिट लिस्ट में डाला जाता है। इसके बाद आपके पास कॉल लेटर आता है एसएसबी का। एसएसबी में आप और मेडिकल में फिट हो जाते हैं तो आपको वेट करना होता है दोस्तों इंडिया की मेरिट लिस्ट, टीजीसी की जो मेरिट लिस्ट होती है उसके लिए। आप जो है इसके बाद इंडियन मिलिट्री एकेडमी ज्वाइन करते हैं अगर आप इसमें फिट हो जाते हैं। अगला है दोस्तों शॉर्ट सर्विस कमीशन टेक्निकल एंट्री। जी हाँ दोस्तों, ये जो है शॉर्ट सर्विस कमीशन, जैसे कि नाम से ही शॉर्ट सर्विस है, इसमें जो दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होती है, ये शॉर्ट सर्विस होती है। इसमें आपकी एजुकेशन इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए, और जो दोस्तों आप फाइनल ईयर में भी हैं तो भी आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अगला दोस्तों एनसीसी एंट्री। इसमें आपकी एज रिक्वायरमेंट होती है दोस्तों 19 से 25 साल के लिए। इसमें भी आपके पास डिग्री होनी चाहिए, और 3 साल का एनसीसी कोर्स आपने किया होना चाहिए जो भी डिग्री आपने की है उसके साथ में, और डिग्री में आपके 50% एग्रीगेट होने चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगला जो है दोस्तों वो है जज एडवोकेट जनरल एंट्री, जैक। यानी कि आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं जब आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी एलएलबी है 55% एग्रीगेट के साथ, और यहाँ पे बिटवीन आपकी एज होनी चाहिए 21 से 27 साल के बीच में। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसीजर दोस्तों डायरेक्ट एसएसबी इंटरव्यू देना है और आपको मेडिकल टेस्ट देना है, आपका सिलेक्शन हो जाता है। दोस्तों सैलरी भी बताऊंगा, वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। अगला है शॉर्ट सर्विस कमीशन फॉर वुमेन। जी हाँ दोस्तों, वुमेन के लिए शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है इसमें। यहाँ पे आपको जब भर्ती हो जाते हैं इसके बाद में आपको ईएमई इंजीनियर, सिग्नल, आर्मी एजुकेशन कोर, मिलिट्री इंटेलिजेंस, और जो है आर्मी सप्लाई कोर्स, ऑर्डिनेंस या फिर एयरफोर्स में आपको भेज दिया जाता है। अगला है दोस्तों आर्मी कैडेट कॉलेज। जी हाँ, अगर आप मान लो जीडी क्लर्क, टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट से भर्ती हो गए हो आर्मी में, आपको पता नहीं था कि कैसे ऑफिसर बनते हैं, तो आप भर्ती होने के बाद में भी इस चीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हो एससीसी एंट्री के थ्रू।
दोस्तों इसकी वैकेंसी निकलती है फौजी भाइयों के लिए 75 वैकेंसी हर साल 2 बार निकलती है। 75 150 की वैकेंसी निकलती है। आपकी एज जो है 20 से 27 साल होनी चाहिए। 10th+2 का जो है आपका पैटर्न आपने पढ़ा हुआ होना चाहिए। अनमेरिड मेरिड कुछ भी हो तो चलेगा। इसकी जो ट्रेनिंग होती है दोस्तों SSC विंग IMA देहरादून में होती है 4 साल की ट्रेनिंग। ये जो है 4 साल की ट्रेनिंग करने के बाद में आपको ऑफिसर बना दिया जाता है। दोस्तों सेम जो है अगर आपका 27 साल तक आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है तो आप जो है SCO के लिए ट्राई कर सकते हैं, स्पेशल कमीशन ऑफिसर। जी हाँ दोस्तों, मतलब स्पेशल कमीशन ऑफिसर में भी आपको जो है 100 वैकेंसी निकलती है ट्वाइस इन ए ईयर। और जो है आप 28 से 35 साल तक की एज तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मैरिड अनमैरिड कुछ भी चलता है इसमें। दोस्तों इसकी ट्रेनिंग जो चलती है OTA गया में, ठीक है। अगला है दोस्तों, वो भी फौजी भाइयों के लिए है, वो है परमानेंट कमीशन PCSL, ठीक है। इसके लिए भी 100 वैकेंसी निकलती है दोस्तों। और जो है इसकी एज 42 से 45 ईयर तक होती है। और क्वालिफिकेशन मैट्रिक एंड अबाव इसके लिए चाहिए होता है दोस्तों। और इसकी ट्रेनिंग जो होती है आर्मी एजुकेशन कोर्स सेंटर कॉलेज पंचमढ़ी में और IMA देहरादून में, ठीक है। तो ये सारा जो है डिटेल दोस्तों इसके लिए था। ये 3 जो लास्ट में बताई ये फ़ौजियों के लिए। अगर आप फ़ौज में भर्ती हो भी जाते हैं किसी जनरल ड्यूटी ट्रेड्समैन वगैरह किसी के भी थ्रू, तो आप इन चीज़ों के लिए अप्लाई करके आप ऑफिसर बन सकते हो। तो दोस्तों ये थे सारे रास्ते आर्मी में भर्ती होने के लिए। इनकी सैलरी अभी मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। ये एक लेफ़्ट तरफ पे लिखा है और एक तरफ इसका कितना मिलता है वो पूरा मैं बता देता हूँ रैंक वाइज, ठीक है। यहाँ पे रैंक जो है लेफ्टिनेंट के लिए दोस्तों, लेफ्टिनेंट अगर आप है स्टार्टिंग में जब लेफ्टिनेंट बनते हैं तो आपको 56,000 से 1,77,000 तक की सैलरी मिलती है। कैप्टन के लिए दोस्तों 61,000 से 1,93,000 तक की सैलरी मिलती है। सेम मेजर के लिए 69,000 से 2 लाख तक की सैलरी यहाँ पे मिलती है। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे लेफ्टिनेंट कर्नल ब्रिगेडियर मेजर जनरल जैसे जैसे आपके रैंक बढ़ती जाती है आपकी सैलरी भी इंक्रीज़ हो जाती है। और जो है लास्ट में 2.5 लाख तक की सैलरी मिलती है। और जो ये सिर्फ सैलरी है इसमें कोई भी अलाउंस ऐड नहीं है, ये सिर्फ सूखी सैलरी है, ठीक है। तो यहाँ पे और भी इसमें अलाउंस ऐड हो जाते हैं तो ये सैलरी और भी ज़्यादा हो जाती है। तो दोस्तों इस तरह से इन सभी की सैलरी सेम होती है। और बाकी फिर अपने अपने पद के हिसाब से और सर्विस के हिसाब से लोकेशन के हिसाब से सैलरी वेरिएशन थोड़ी बहुत हो जाती है। बाकी एक्चुअल जो क्राइटेरिया यही रहता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों ये 13 जो रास्ते हैं किस प्रकार से आप आर्मी में भर्ती हो सकते हैं बिना रनिंग किए और बिना किसी उसके। तो बहुत ही अच्छी दोस्तों ये है आर्मी में ऑफिसर बनने के लिए, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों हम देते हैं आपको सेना में भर्ती रैली के नोटिफिकेशन, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।